आखिर कौन है वह खिलाड़ी जिसे हमें 2026 वर्ल्ड कप का असली हीरो समझना चाहिए और जिसने हार की कगार से भारत को विश्व विजेता बना दिया? क्या वह उस खूंखार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की कातिलाना गेंदबाजी थी जिसने पूरे टूर्नामेंट में 14 विकेट चटकाकर जो मुकाम हासिल किया और औसत था 12.43, इकोनॉमी सिर्फ 6.50 और फाइनल में 4 विकेट लिए और विपक्षी टीम की कमर तोड़ दी? क्या वह उस युवा गेंदबाज अर्शदीप सिंह की धारदार स्विंग गेंदबाजी थी जिसने पूरे वर्ल्ड कप में 13 विकेट झटक कर भारत की जीत की रास्ता साफ किया? क्या उस लंबे कद के हिटर शिवम दुबे के उन 15 गगनचुंबी छक्कों ने बाजी पलटी, या फिर ईशान किशन के वे 317 रन, 9 पारियां, हाईजे 77 रन थे? आज हम उसी खिलाड़ी के बारे में चर्चा करेंगे जिसे टूर्नामेंट की शुरुआत में ही टीम में चुने जाने पर सोशल मीडिया पर पूरी तरह ट्रोल किया गया था। लोग चिल्ला रहे थे कि इसे टीम में क्यों शामिल किया गया, यह हमेशा फ्लॉप होता है, इसके बल्ले से रन नहीं निकलते, इसे टीम से बाहर करो। आलोचक कह रहे थे कि यह वही खिलाड़ी है जो केवल आईपीएल का शेर है और नीली जर्सी पहनते ही इसे सांप सूंघ जाता है। लेकिन कल रात फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रनों से रौंद दिया। भारत ने 255 रन बनाए 5 विकेट खोकर, तो न्यूजीलैंड को 159 रनों पर ऑल आउट करके भारत ने इतिहास रच दिया। इस नायक ने पूरे टूर्नामेंट में महज 4 पारियां खेली और उन चंद मौकों में 232 रन ठोक दिए। 97 नाबाद इसका हाईएस्ट स्कोर रहा, 180 से ऊपर स्ट्राइक रेट, और उन सभी ट्रोलर्स के मुंह पर ताला लगा दिया। टूर्नामेंट के आधे सफर तक तो यह सिर्फ खिलाड़ी बेंच पर बैठकर साथियों का उत्साह बढ़ाता रहा और अपनी बारी का शांत रहकर इंतजार करता रहा, जो किसी गहरे सस्पेंस से कम नहीं था। क्रिकेट के गलियारों में शोर तो बहुत था, लेकिन इस खिलाड़ी की खामोश तपस्या ने वह कर दिखाया जो बड़े बड़े दिग्गज भी इस भारी दबाव में नहीं कर पाए। और आज जब भारत विश्व विजेता बना है तो दिग्गजों की भीड़ के बीच एक ऐसा चेहरा चमक रहा है जिसे अब दुनिया द अल्टीमेट मैच विनर कह रही है। लेकिन सवाल वही है, आखिर वह जादुई नाम कौन सा है? नमस्कार, मैं हूं ललित और आप देख रहे हैं खेल चौक। इस रहस्यमयी योद्धा की यह सफलता रातों रात नहीं आई, बल्कि इसके पीछे दिल्ली की तपती धूप और केरल की बारिश में बहाए गए पसीने की वो अनकही दास्तां है। जब उनके पिता ने बेटे के सपने के लिए दिल्ली पुलिस की नौकरी छोड़ दी और वापस केरल लौटने का फैसला लिया, तब इस नायक के पास केवल एक किट बैग और खुद पर भरोसा था। वह लड़का जो स्कूल ड्रेस के नीचे क्रिकेट जर्सी पहनकर ट्रेनिंग के लिए भागता था, आज उसी ने अपनी जिद से उन ट्रोलर्स को जवाब दे दिया है। घरेलू क्रिकेट की कठिन पिचों पर अकेले लड़ते हुए इस खिलाड़ी ने हर चयनकर्ता की अनदेखी और अनकंसिस्टेंस होने के टैग को अपनी कामयाबी की सबसे मजबूत सीढ़ी बनाया। उन्हें बार बार टीम इंडिया से बाहर किया गया, लेकिन सोशल मीडिया के जस्टिस वाले शोर के बीच इस खिलाड़ी ने अपना बल्ला कभी झुकने नहीं दिया। 2024 की वो रातें जब वह बेंच पर बैठकर सिर्फ दूसरों को जीतते देख रहे थे और वास्तव में उनके भीतर उस ज्वालामुखी को तैयार कर रहा था जो कल रात अहमदाबाद के फाइनल में फटी, जहां टॉप 3 बल्लेबाज यानी कि अभिषेक शर्मा 21 गेंदों पर 52 रन और उन्होंने 18 गेंदों पर 50 रन की तेज तर्रार पारी खेली। फिर ईशान किशन 25 गेंदों पर 54 रन, और वही बल्लेबाज जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, संजू सैमसन, जिन्होंने 48 गेंदों में 89 रन का स्कोर खड़ा किया। टूर्नामेंट के सुपर 8 चरण तक आते आते भारतीय टीम की बल्लेबाजी पर सवाल उठने लगे थे, क्योंकि अभिषेक शर्मा का बल्ला खामोश था और मध्य क्रम में रनों का सूखा और टॉप ऑर्डर की नाकामी ने कप्तान को धर्म संकट में डाल दिया, जिसके बाद टीम मैनेजमेंट को मजबूरन इस खिलाड़ी की ओर देखना पड़ा जो अब तक बेंच पर था। वेस्टइंडीज के खिलाफ संजू ने 97 रन नाबाद बनाए और सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 89 रन 42 गेंदों में, और कल फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ फिर 89 रन। यह हैट्रिक पारियां अपमान का करारा जवाब बनी और फाइनल में भारत ने 20 ओवरों में 255 रन बना दिए और शिवम दुबे के आखिरी ओवर में बनाए गए 24 रन से भारत ने एक विशाल स्कोर खड़ा किया। इसके बाद न्यूजीलैंड को 159 रनों पर धराशायी करके भारत ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की। और आखिर में यही कहना होगा कि बेशक इस जीत के पीछे सबसे बड़े नायक संजू सैमसन रहे,
जिनके बल्ले ने आलोचकों को करारा जवाब दिया, जिनकी मेहनत रंग लाई। कुल मिलाकर यह जीत पूरे भारतीय दल की सामूहिक मेहनत का नतीजा था। कप्तान सूर्य कुमार यादव की सूझबूझ भरी कप्तानी, शिवम दुबे के लंबे लंबे छक्के, हार्दिक पांड्या की आक्रामक हिटिंग और ऑलराउंडर योगदान के बाद ईशान किशन की शानदार पारियां, जिन्होंने बहुत अच्छी और तेज तर्रार पारियां खेली। इसके बाद अक्षर पटेल की कसूई गेंदबाजी और फील्डिंग और अभिषेक शर्मा की तूफानी पारी जो कि फाइनल में आई थी, इन सब ने मिलकर उस ऐतिहासिक कहानी को लिख दिया जिसने भारत को विश्व क्रिकेट के शिखर पर पहुंचा दिया। और सच यही है कि जब 11 खिलाड़ी एकजुट होकर मैदान पर उतरते हैं तब इतिहास बनता है। और इसी सामूहिक जज्बे ने भारत को एक बार फिर T20 विश्व कप का ताज दिला दिया है और भारतीय क्रिकेट के स्वर्णिम इतिहास में एक और गौरवशाली अध्याय जोड़ दिया है। ऐसे ही खेल की और बड़ी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिएगा खेल चौक पर। धन्यवाद।